गंगा नदी की यदि बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो है इसका उद्गम उत्तराखंड में गोमुख नामक स्थान से होता है। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान, उद्गम होता है भागीरथी के नाम से, और भागीरथी में जब इधर से अलकनंदा आकर मिल जाती है, कौन सी? अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है, कहां पर? देवप्रयाग नामक स्थान पर। तो यहाँ देवप्रयाग नामक स्थान पर ही भागीरथी का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा के नाम से ही हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से होकर पहुंचती है कानपुर, कानपुर के समीप से प्रयागराज। कहां? प्रयागराज। प्रयागराज पहुंच गई गंगा नदी, ठीक। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। इधर से आती है यमुना नदी, दिल्ली, आगरा और मथुरा होते हुए, और ये प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। गंगा यमुना का संगम हो जाता है और उसके बाद गंगा आगे बढ़ती है बनारस और पटना होते हुए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, जमुना और मेघना बांग्लादेश में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी इस तरह से गिर जाती है। ये गंगा नदी का रूट मैंने आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताया है। अब देखो, गंगा नदी अपने आप में एक हिमालयी नदी है। कैसी नदी है गंगा नदी? हिमालयी नदी, जो कि हिमालय से निकलती है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियां वो जिनका उद्गम हिमालय से होता है। गंगा का उद्गम भी उत्तराखंड में हिमालय से ही होता है। हिमालय पर्वत जो है उत्तर से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हिमालयी नदियां कहलाती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां वो हैं जिनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। अब ध्यान से समझना कि गंगा नदी यहां से निकली, मान के चलो कि गंगा एक महिला है और गंगा नदी जो है वो इस तरह से यहां से निकल के इधर जा रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये गंगा नदी को एक महिला मान लो, ये महिला जो है इस तरह से यहां से निकलकर इस तरह से जा रही है उधर मुंह करके, तो उसका बायां क्या होगा? गंगा नदी का बायां होगा, मतलब ऊपर से जो नदियां हिमालय से आके गंगा में मिल रही है ना, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां जो हिमालय से आके गंगा में मिलती हैं वो तो कहलाती हैं बाएं से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां। लेकिन पूछा यह है कि जो बाएं से नहीं मिलती, तो देखो गोमती नदी, इसके अलावा घाघरा नदी, कोसी नदी, ये तीनों ही नदियां जो है ये हिमालयी नदियां हैं, मतलब इनका उद्गम हिमालय से हुआ है। मतलब ये तीनों ही नदियां जो है वो गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलती है। कौन सी नहीं मिलती बाएं तरफ से आके? तो सोन। सोन क्यों नहीं मिलती बाएं तरफ से आके? क्योंकि सोन तो नीचे मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, और उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए ये बिहार में पटना के समीप सोन नदी जो है एक स्थान है दीनापुर, यहाँ दीनापुर या दानापुर नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय सहायक नदी, याद रखना क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, गंगा की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय सहायक, गंगा की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय सहायक नदी कौन सी है? तो वो सोन है। 780 किलोमीटर सोन नदी की कुल लंबाई है, और ये सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है और बिहार राज्य में बहती है, और बिहार में ही गंगा में जाकर मिलती है। तो अगर अगर बात करें हम यमुना की, तो यमुना भी दाएं तरफ से जाकर मिलती है, सोन भी दाएं बोल रहा हूं, दाएं तरफ से जाकर मिलती है, लेकिन यमुना तो ऑप्शन में था नहीं, सोन ऑप्शन में था। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय सहायक नदी जो है वो गंगा से मिलती है, वो सोन ही है, याद रखना है। सोन पर बाण सागर परियोजना भी है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये सारे फैक्ट याद रखना है।